चश्मिश एपिसोड 51। 2 दिन की लगातार खरीदारी करने के बाद मैं बिल्कुल थक गया था, तो रात को हॉस्टल आते ही सो गया। सुबह उठा तो चश्मिश का कॉल था। मैंने कॉल किया। हाँ बोलो, कुछ काम है? चश्मिश बोली, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही किया था। मैंने कहा, यूं ही नहीं, कोई बात है, बोलो। चश्मिश बोली, नहीं कोई बात नहीं है, बस शाम को वक्त पर आ जाना स्टेशन छोड़ने। मैंने कहा, हाँ याद है, आ जाऊंगा। थोड़ी देर दोनों तरफ से खामोशी बनी रही। फिर चश्मिश ने बोला, ठीक है, रखती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कहकर फोन रख दिया। इतना भावुक होकर चश्मिश का ख्याल रखना बोलना कुछ याद दिला रहा था। मेरी और चश्मिश में कभी तीखी नोकझोंक होती और चश्मिश काफी मनाने के बाद जब मान जाती थी तो यूं ही भावुक होकर कहती थी, लव यू, टेक केयर। शायद इसीलिए चश्मिश ने कॉल किया था, पर कह नहीं पाई। शाम में प्रियंका का कॉल आया। कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, स्टेशन नहीं चलना है क्या? मैंने कहा, हाँ बस आ ही गया हूँ, लंका पर हूँ। मैंने चश्मिश के लिए मोमोज और सेव पूरी पैक कराई थी। मैं भी एहसास कराना चाहता था कि तुम जो सुबह मुझे कहना चाहती थी वो मैं समझता हूँ, चाहे तुम कहो या ना कहो। चश्मिश और प्रियंका मेन रोड पर इंतजार कर रही थी। मैंने चश्मिश के हाथों में थैला थमाया। चश्मिश बोली, क्या है इसमें? वो निधि बुटीक के सामने वाले के यहाँ मोमोज और सेव पूरी हैं। कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। चश्मिश की आंखें भी नम थी। वो समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाह रहा था। हमारी पहली मुलाकात यहीं हुई थी। अक्सर हम लोग वहां जाते थे तो चश्मिश बहुत खुश होती थी। कहती थी, ये मेरे लिए सबसे लकी जगह है जहां पहली बार आपसे मुलाकात हुई। हम दोनों ने खुद को संभाला। चश्मिश ने प्रियंका से कहा, बैठो, नहीं देर होगी। प्रियंका बिना कुछ कहे बैठ गई। करीब आधे घंटे में हम लोग स्टेशन पहुंच गए। 15 मिनट में ट्रेन छूटने वाली थी। चश्मिश की साइड अपर की सीट थी। लोअर सीट पर हम लोग बैठकर बात कर रहे थे। वक्त बीतते जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था। तभी ट्रेन ने सीटी मारी। मैंने प्रियंका से कहा, चलो नहीं ट्रेन छूट जाएगी तो उतरने में तुम्हें दिक्कत होगी। चश्मिश गेट पर आई। प्रियंका से गले लग गई, तेज से चिपक कर। आंखों में आंसू थे उसके। चश्मिश मेरी तरफ गले लगने को आई, पर दूसरे ही पर ठिठक गई और हम तीनों एक दूसरे को बस देख रहे थे। ट्रेन चलने को हुई। हम दोनों नीचे उतर गए। चश्मिश गेट पर खड़ी थी। उसे शायद अब खुद को रोकना मुश्किल था। चश्मिश मेरी तरफ देखे जा रही थी और आंखों से तेज आंसू की धारा बहे जा रही थी। चश्मिश को रोता देख मैं भी खुद को रोक नहीं पाया और आंखों से आंसू बहने लगे। चश्मिश ऐसे निरस्ता और लाचार ढंग से देख रही थी मेरी तरफ, जैसे कि बहुत कुछ कहना चाह रही हूँ। आंसू तो उसके बहुत कुछ कह ही रहे थे, पर मजबूरी के ऐसे ताने बाने से घिरे थे हम दोनों कि आंसुओं की भाषा दोनों के सिवाय किसी को समझ में न आ रही थी। खैर, ट्रेन ओझल हो गई और हमने खुद को संभाला और प्रियंका की तरफ मुड़े। प्रियंका भी रो रही थी। बहुत प्यार करती हैं दीदी आपको, हर वक्त बस उन्हें आप ही की फिक्र होती है। दूर होते हुए भी वो आपसे कभी दूर नहीं हो पाई और ना ही आप। काश हमें आपसे प्यार ना होता। आप दोनों को इस तरह देखकर तो लगता है कि बस हम कोई पाप ही करने जा रहे हैं। मैं बस प्रियंका को सुन रहा था। प्रियंका रोए जा रही थी। मुझ में इतनी भी हिम्मत न थी कि मैं प्रियंका को संभालूं, चुप कराऊं। मैं सीढ़ियों पर जा बैठा।
और प्रियंका को भी पास बुलाया। थोड़ी देर हम दोनों शांत रहे। अब लगा कि खुद को संभाल लिया है तो प्रियंका से कहा, चलो चलते हैं। प्रियंका बिना कुछ बोले साथ चलने लगी। बाहर आकर बाइक निकाली। प्रियंका बैठ गई बिना कुछ कहे। थोड़ी दूर ही चले तो प्रियंका बोली, सुनिए एक बात कहूं, अगर दीदी के घर वाले मान जाए तो मैं शादी से पीछे हट जाऊंगी। घर वालों को मैं समझा लूंगी, सारा दोष मुझ पर ही आएगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप कहें तो मैं दीदी से बात करूं। मैं बिल्कुल शांत था, बस सुन रहा था उसे। थोड़ी देर बाद मैंने बोला, हमने 2 साल पहले ही अलग होने का फैसला कर लिया था। चश्मिश को साथ देना होता तो उस वक्त ही नहीं जाती, ना तो अपनी फैमिली के खिलाफ जाएगी और ना अब मैं, क्योंकि बात आगे बढ़ गई है। हमारी और तुम्हारी फैमिली की गांव में बहुत इज्जत है। लोग क्या कहेंगे, क्या क्या बातें बनाएंगे। नीति को जो मंजूर है उसे मानने में ही भलाई है। प्रियंका शांत थी। मैंने कहा, देखो ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और दूसरा सच ये भी है कि ये प्यार जिंदगी भर रहेगा। पर एक बात का मैं तुम्हें वादा करता हूं कि तुमसे शादी कर रहा हूं तो उस रिश्ते को भी मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा। बस ये याद रखना कि मेरे और अनामिका के रिश्ते पर कभी उंगली ना उठाना, क्योंकि जो भी है मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी का हर एक सच बताया है, और अनामिका मेरी जिंदगी का वो सच है जिससे मैं कभी पीछे नहीं हट सकता। फिर अनामिका तो तुम्हें भी बहन मानती है। प्रियंका ने मुझे टोका, चुप रहिए, आप पता नहीं क्या क्या बके जा रहे हैं। मैंने कभी आप दोनों के लिए कुछ गलत कहा? अरे दीदी तो मुझे इतना मानती है, हमें आपके नजदीक लाने के लिए बिना किसी को बताए दिल्ली से आ गई। जो सब आप सोच रहे हैं कभी मत सोचिएगा, मैं इतनी गंवार नहीं हूँ। आपसे प्यार किया है तो इतना समझती हूँ कि प्यार क्या होता है। हम दोनों शांत थे। मुझे संतुष्टि थी कि प्रियंका कम से कम हमारे रिश्ते की इज्जत तो करती है। बात करते करते हम लोग स्वाति के यहाँ पहुंच गए। प्रियंका बोली, कल मुझे 7:30 वाली बस से जाना है, प्लीज जल्दी जग जाइएगा आप। मैंने कहा ठीक है, कॉल कर देना। चलो अब मैं जाता हूँ। प्रियंका बोली, सुनिए एक बात कहूँ? मैंने कहा, हाँ बोलो। प्रियंका बोली, आपको दीदी से गले मिल लेना चाहिए था, मैं बुरा नहीं मानती। आप लोग अच्छे दोस्त तो हैं, कम से कम उसी के नाते गले मिल लेते। मैं प्रियंका को देख रहा था। मुझे पता था कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, पर उसके चेहरे को देखकर ये एहसास तो था कि चश्मिश का इस तरह रोते हुए जाना प्रियंका को अंदर से ही गिल्ट फील करा रहा था। मैंने प्रियंका से कुछ नहीं कहा और हॉस्टल आ गया। दूसरे दिन सुबह प्रियंका ने कॉल किया। मैं सो रहा था। प्रियंका ने कहा, जल्दी आइए, कब से आपको कॉल कर रही हूँ, 7 बजने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है आता हूँ। मैंने बस मुंह धोया और लोअर और टी-शर्ट पर ही निकल गया। प्रियंका रोड पर खड़ी इंतजार कर रही थी। आप भी ना पता नहीं कितना सोते रहते हैं, चलिए अब जल्दी। मैंने कहा, अरे यार अभी आधे घंटे हैं, चिंता ना करो, पहुंच जाओगी। प्रियंका बोली, दीदी अभी पहुंची होंगी कि नहीं? मैंने कहा, नहीं बस पहुंचने वाली होंगी। तुमने कुछ नाश्ता किया है कि नहीं? प्रियंका बोली, हाँ स्वाति दीदी ने चाय और ब्रेड दी थी। मैंने कहा, ओहो स्वातिया बड़ा ख्याल रख रही है। प्रियंका चिढ़ते हुए, क्या आप भी हमेशा उन्हें कोसते रहते हैं, इतनी अच्छी तो हैं वो। वैसे एक बात कहूं? मैंने कहा, हाँ बोलो। प्रियंका बोली, स्वाति दीदी को कल चौबे भैया ने प्रपोज किया है। मैंने उचकते हुए कहा, ओ तेरी, स्वातिया क्या बोली? प्रियंका बोली, अरे कुछ नहीं, दीदी ने वक्त मांगा है।
पर हाँ ही होगा, मुझे लगता है। दीदी भी उन्हें चाहती हैं। कल से ही बड़ा खुश थी, बार बार मोबाइल देखे जा रही थी। मैंने कहा, ओह सही है। कैंट आ गया था, बस लगी थी। मैंने प्रियंका को बिठाया और पानी की बोतल और बिस्किट लाकर दिया। बस का वक्त हो गया था। मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूं प्रियंका। प्रियंका ने कहा, हाँ ठीक है, जाइए, मैं पहुंचकर कॉल करती हूँ।